नमस्कार। कभी कभी ना मंजिल तक पहुंचने का सफर ही एक डरावना सपना बन जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही कहानी की, एक ऐसे रास्ते की कहानी जो कभी खत्म ही नहीं होती। जरा सोचिए, एक मुसाफिर है जो घर जा रहा है, एक लंबी अकेली सड़क पर वो सड़क उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने ही नहीं देना चाहती। बस यही वो डरावना सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की कहानी घूमती है। तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है, उसका नाम है प्रकाश, एक 35 साल का ट्रक ड्राइवर। वो पहली बार महाराष्ट्र के खूबसूरत लेकिन थोड़े अनजान कोंकण इलाके से गुजर रहा था। दिन के उजाले में रत्नागिरी से कर्नाटक तक का ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत था। एक तरफ नदियां थीं, दूसरी तरफ पहाड़। सफर काफी शांत और अच्छा लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना, असली कहानी तो रात में ही शुरू होती है। और हुआ भी वही। जैसे ही अंधेरा हुआ, माहौल एकदम बदल गया। वो खूबसूरत सड़क अब सुनसान और खामोश हो गई। एक अजीब सी बेचैनी सी होने लगी थी और चारों तरफ घना कोहरा छा गया। और बस इसी कोहरे और सन्नाटे के बीच प्रकाश का सामना एक ऐसी चीज से होता है जो उसके इस सफर को एक कभी न खत्म होने वाले खौफ में बदल देती है। कोहरे की वजह से प्रकाश ने अपनी हेडलाइट्स तेज की और तभी उसे वो दिखा। सड़क के किनारे एक छोटा सा बच्चा, स्कूल यूनिफॉर्म पहने, कीचड़ से सना हुआ, अकेला खड़ा था। इतनी रात को इस वीरान जगह पर एक बच्चा। प्रकाश ने ट्रक रोका और बच्चे से पूछा कि वो वहां क्या कर रहा है। बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। जब प्रकाश ने उसे दोबारा आवाज दी तो उसने धीरे से सिर उठाया और एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान दी। वो एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती थी। और अगले ही पल वो बच्चा कोहरे में कहीं गायब हो गया। और बस इसी पॉइंट से सफर का पूरा मतलब ही बदल जाता है। प्रकाश को बहुत जल्द ये एहसास हो जाता है कि वो गाड़ी नहीं चला रहा, बल्कि एक ऐसे जाल में फंस चुका है जिसका कोई अंत ही नहीं है। घबराहट में प्रकाश ने तेजी से ट्रक चलाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद वो देखकर हैरान रह गया। वो वापस ठीक उसी जगह पर पहुंच गया था। वही आम के पेड़, वही बड़े पत्थर जहां उसने उस बच्चे को देखा था। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि घंटों गाड़ी चलाने के बाद भी जब उसने अपना मैप देखा तो कर्नाटक पहुंचने का जो टाइम था वो अब भी उतना ही था जितना घंटों पहले था। ऐसा लग रहा था मानो इस सड़क पर टाइम और डिस्टेंस दोनों ही रुक गए हों। मदद के लिए उसने अपने एक दोस्त को कॉल करने की सोची, लेकिन उसका फोन अचानक बंद हो गया। और जब उसने उसे चार्ज करने की कोशिश की तो फोन चार्ज भी नहीं हुआ। मतलब अब वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुका था। और तभी वही बच्चा फिर से सड़क के उसी कोने पर दिखाई दिया, उसी डरावनी मुस्कान के साथ। इस बार प्रकाश रुका नहीं। उसने पूरी रफ्तार से ट्रक भगाया और ट्रक सीधा उस बच्चे के आर पार निकल गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सड़क एकदम खाली थी। प्रकाश अब तक समझ गया था कि वो किसी बहुत भयानक चीज से जूझ रहा है। वो घंटों तक अलग अलग रास्ते लेता रहा, लेकिन हर बार घूम फिरकर उसी सड़क पर वापस आ जाता। फिर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा। प्रकाश ने मदद की उम्मीद में ट्रक रोका, लेकिन जैसे ही वो आदमी पलटा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे थे और चेहरे पर वही भयानक मुस्कान। अब डर अपनी सारी हदें पार कर चुका था। 7-8 घंटे बीत चुके थे, पर रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और तभी ट्रक के सामने उसे एक और इंसान दिखा, जिसने ठीक वही कपड़े पहने थे जो प्रकाश ने पहने हुए थे। और जब वो इंसान सामने आया तो प्रकाश के होश उड़ गए। वो कोई और नहीं बल्कि खुद प्रकाश ही था, पर उसकी भी आंखें नहीं थीं और चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कान। अपने ही इस भयानक रूप को देखकर प्रकाश का दिमाग सुन्न हो गया। अब उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। इस बार उसने ट्रक नहीं रोका। उसने सीधा जाकर उस आकृति में ट्रक भिड़ा दिया, जिसके बाद एक जोरदार टक्कर हुई और प्रकाश वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब एक राहगीर की नजर पड़ी तो ट्रक एक बड़े से पत्थर में धंसा हुआ था। प्रकाश की सांसें तो चल रही थीं। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 दिन बाद उसकी आंख खुली। जब उसने पुलिस और वहां के लोकल लोगों को अपनी आपबीती सुनाई तो उनकी आंखों में हैरानी नहीं थी, बल्कि एक जानी पहचानी दहशत थी। वो लोग समझ गए थे कि प्रकाश का पाला किससे पड़ा था। उन्होंने उसे बताया कि ये चपवा था, जिसे कुछ लोग छलावा भी कहते हैं। ये एक ऐसी भयानक ताकत है जो मुसाफिरों को अपने झूठ के जाल में फंसा लेती है और उनका रास्ता
उनसे ही छीन लेती है। और ये चकवा किसी एक रूप में नहीं आता। जैसा प्रकाश ने अनुभव किया वो एक बच्चे के रूप में आ सकता है, एक बूढ़े आदमी के, या फिर खुद आपकी ही शक्ल में दिखाई दे सकता है। और इन सबका मकसद सिर्फ एक होता है, मुसाफिर को भटकाना। प्रकाश उस सड़क से तो बच गया था, मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। कहते हैं चकवा से बचने वालों का अंजाम अक्सर और भी बुरा होता है। गांव वाले मानते हैं कि जिसे चकवा मिल जाए वो भले ही उस रास्ते से बचकर निकल जाए, लेकिन ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाता। उसका हौसला अंदर से टूट जाता है और जिंदगी धीरे धीरे उसे छोड़ने लगती है। और अफसोस की बात यह है कि प्रकाश की किस्मत में भी यही लिखा था। उस घटना के बाद उसने ट्रक चलाना ही छोड़ दिया। उसकी तबीयत लगातार बिगड़ते गई और कुछ ही दिन बाद दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। तो यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिनसे सिर्फ जिस्मानी तौर पर बच निकलना काफी होता है? प्रकाश उस लूप से तो बाहर आ गया था, लेकिन क्या वो कभी चकवा के जाल से सच में बाहर आ पाया था?